एक छोटे से गांव में जानवी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे और माँ एक गृहिणी थी जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। जानवी ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम किया करती थी। जानवी बहुत ही सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। जानवी की माँ दिल की रोगी थी। जानवी ही उनकी देखभाल करती और खेत पर पापा का हाथ बटाती। एक दिन जब जानवी अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो जानवी ने ध्यान नहीं दिया और जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, जानवी उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा तो एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। जानवी उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक जानवी उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, कौन हो तुम? जानवी एकदम से चौंक गई और कुछ ना बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बातें करना शुरू किया। जानवी ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के गांव का ही लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। जानवी को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जानवी को अपनी किस्मत में पाकर राज खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन जानवी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उसके गांव में आने से रोक दिया। जानवी ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब जानवी की मां को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर जानवी ने राज से फोन पर बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और जानवी की शादी की बात चलने लगी, पर जानवी अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक ही बस तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी जानवी को लगता कि राज उसको भूल गया है और कभी कभी लगता कि वह जल्दी ही वापस आएगा। न जाने कितनी बेचैनी और दर्द में जानवी जी रही थी। न वह किसी से कुछ कह सकती थी और न ही अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखते ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा, जानवी ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। राज और जानवी दोनों गले रखकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन में सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। जानवी के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और जानवी की मां का इलाज बड़े शहर में करने का वादा किया। राज शहर में बड़ा गाना गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वो सब कुछ था जिसको जानवी के पिताजी ने कभी देखा तक नहीं था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थीं। जानवी के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। जानवी और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी से बिताया और जब वो शहर में बोर हो जाते तो वो उसी खेत के पास आते जहां वो पहली बार मिले थे। राज गाना गाता और जानवी उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया।